गांव की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम एक छोटे से गांव में रहते हैं और आजकल गांव में बहुत भीड़ बढ़ी हुई है। क्यों? क्योंकि सारे विद्यालय बंद हैं, अवकाश हैं और इसलिए सारे बच्चे जो हैं गांव में आए हुए हैं। गांव में घूमना ही एक बहुत नहीं है, गांव को देखना ही एक बहुत नहीं है। गांव के अंदर हम क्या क्या सीख सकते हैं और क्या उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, और गांव के अंदर जो प्राचीन हमारे पौराणिक, चाहे मंदिर हो, कोई धरोहर हो, कोई भी चीज़ अगर ऐसी हो जिससे हम कुछ प्रेरणा ले सके, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम कैसे सजो के रखते हैं उनको बताना। और एक महीने के अंदर, जून महीने के अंदर मेरा ये प्रयास रहता है कि गांव में जो भी बच्चे आए वो प्रतिदिन कुछ न कुछ एक नया सीखें, गांव की ओर उनका ध्यान आकर्षित हो, गांव की चीज़ों के प्रति वो समर्पित हों और कुछ न कुछ वो भविष्य में सीख करके आने वाले भविष्य, बेहतर भविष्य के लिए वो उस चीज़ का उपयोग करें। तो इसलिए आज ये गांव की पाठशाला में हम सीखने वाले हैं प्लास्टिक हमारे जीवन में क्या प्रभाव डाल रहा है और प्लास्टिक को हम पर डे यूज़ कर रहे हैं, खा रहे हैं। ये जानेंगे कि प्लास्टिक से हमें क्या नुकसान हो रहा है और कैसे कैसे हम उसे यूज़ कर रहे हैं, कितना खा रहे हैं पर डे में, और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं और करते हैं शुरू। तो बच्चों, आप रेडी हो? तो बच्चों, प्लास्टिक आपने देखा है, खूब यूज भी किया होगा। ब्याह शादियों में पत्तल में खाना खाया है, सबने खाया है। इसमें कटोरी में क्या सब्जी, हलवा, रायता जो भी है सब खाया है। आप विद्यालय जाते हो, टिफिन भी ले जाते होंगे, ये भी प्लास्टिक का होता है। आप पार्टियों में, ब्याह शादियों में इसमें कॉफ़ी पीते हो, चाय पीते हो ना, सारे सभी लोग पीते हैं। और इसमें पानी पीते हो। ये क्या है? माजे की बोतल है, इस माजे को भी यूज़ करते होंगे। ये क्या है? बिस्लरी सोडा है, तो इसमें सादा पानी, बिस्लरी पानी भी आता है, ठीक है। शुद्ध वाटर कहते हैं उसको, डिस्टिल वाटर ना, शुद्ध वाटर होता है, उसमें कोई क्या केमिकल नहीं होता है, मानते हैं शुद्ध है। परंतु क्या आप जानते हो कि इस शुद्ध वाटर को पी करके हमें क्या हो रहा है? क्या हम इसको शुद्ध समझ के जो पी रहे हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? नहीं है। कैसे नहीं है? क्या है इसमें? ये तो शुद्ध है। क्यों? क्योंकि ये प्लास्टिक में है। समझ रहे हो बात? अब जब फैक्ट्री में बोतल तैयार होती है, पानी भरा जाता है और उसके बाद जो है मार्केट में सेल होने के लिए, बिकने के लिए आता है और हम उसको चाव से खरीदते हैं। आज जो है पानी 20 रुपया लीटर, 30 रुपया लीटर आम बिक रहा है, ठीक है। परंतु ये जो शुद्धता है, इसमें जो लेबल लगा हुआ है कि शुद्ध है, उसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो शुद्ध है। अगर शुद्ध है भी तो हमारे यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या हो जाता है? हाँ, उसमें प्लास्टिक के गुण आ जाते हैं। कैसे आते हैं? जैसे मानो इसको धूप में रखा हमने, दिन भर धूप में तपाए, वहां से ट्रकों में लोड होके आया और बिल्कुल पता नहीं कब से आ रहा है, वो कब पैकिंग हुआ, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर पहले भी ये पैक हो सकता है। उसके बाद आते आते यहाँ इतना, तो जितनी बार ये गर्म होगा, जितनी बार पानी गर्म होगा, पानी की बोतल गर्म होगी, उतनी बार प्लास्टिक के कण उसमें घुल जाएंगे। किसमें? पानी में। समझ रहे? आ रही है ना समझ में बात? कैसे घुलेंगे? दिखाई तो नहीं दे रहा है कुछ। इसमें होता है माइक्रो प्लास्टिक, सूक्ष्म प्लास्टिक के कण होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, इन आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। उसको लेंस से देखेंगे तो ही नजर आएगा, और नहीं तो अदरवाइज नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए प्रत्येक चीज जो भी हम यूज कर रहे हैं आज की डेट में, इसमें कॉफी चाय पीते हैं, इसके अंदर एक लेयर होती है, केमिकल होता है, प्लास्टिक की लेयर होती है, वाटर प्रूफ होता है। और वो धीरे धीरे, अगर आप इसमें 100 टेम्परेचर का क्या गर्म पानी, चाय, दाल, सब्जी कुछ भी डालोगे, चाहे आप कटोरी में डालो, चाहे गिलास में डालो, चाहे पत्तल में डालो, समझ में आई बात? तो इसमें से प्लास्टिक के गुण, प्लास्टिक का जो रसायन होता है वो रीस करके उस किस में मिल जाता है? भोजन में मिल जाता है, पेय पदार्थ में मिल जाता है। इसमें देख रहे हो आप, एक छोटी सी लेयर होगी, दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। ये देखिए, दिखने में आए ये
हाँ, तो यही लेयर जो है खतरनाक है। ये कागज उतना गंदा नहीं है, समझ में आई? ये जो लेयर है दिख रहा है, ये लेयर, ये प्लास्टिक वाटर प्रूफ के लिए इसको लगाया गया है कि ये सेफ रहे, गंदा ना हो और आराम से इसमें खाना खाया जा सके। परंतु ये जो है ना, ये सबसे खतरनाक है। ये सेम इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, सब में ये प्लास्टिक है। और इसको जैसे ही हम एक दिन में नहीं, जैसे इसमें खाना खाते हैं तो धीरे 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 करके ये हमारे पेट में चला जाता है, शरीर में चला जाता है, ठीक है। और वो ब्लड में घूम रहे हैं सब, वैसे पता नहीं चलता है। तो हम एक दिन में कितना प्लास्टिक खा दे रहे हैं ऐसे, क्योंकि हम ब्याह शादी में तो इनको यूज़ कर रहे हैं। और वैसे आम जो है हम मादा पी रहे हैं, चाहे हम सोडा पी रहे हैं, चाहे हम सादा पानी पी रहे हैं, बोतल का कोई भी, चाहे नल से बोतल में भर के हम कहीं आजकल खेत खलिहान में जा रहे हैं, कोई हल जोतने जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई विद्यालय जा रहा है, कहीं भी जा रहे हैं तो बोतल में पानी ले जा रहे हैं, समझ में आई? तो बोतल में पानी ले जाना और उसका पानी पीना जहर का काम कर रहा है। इसको कहते हैं स्लो पॉइजन, धीरे धीरे धीमा जहर। वो ऐसे एकदम से डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, धीमा जहर है और वो हमारे शरीर में जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, हमारे ब्लड में हमारे क्या नुकसान करता है शरीर में जाके, हमारे जो है किसमें, किडनी में चला जा रहा है, आंतों में चला जा रहा है, फेफड़ों में चला जा रहा है, पूरे शरीर में जो है पूरे ऑर्गन्स को दूषित कर दे रहा है, उनको डैमेज कर दे रहा है। और इससे हमारा क्या हो रहा है, पेट में जैसे आंतों में गया, अल्सर होने की संभावना है। और जब पेट में अल्सर हो गया तो उसके बाद धीरे धीरे करके वो कैंसर के सेल उसमें डेवलप हो जाते हैं। और जैसे ही कैंसर के सेल डेवलप हुए तो क्या होगा, हमारे शरीर में कैंसर हो जाएगा। सुना है कैंसर खतरनाक बीमारी है, असाध्य रोगों में है ये, जैसे किसी वो बीमारी नहीं है कि ये एकदम से ठीक हो जाए। तो इसलिए ये प्लास्टिक से आज की डेट में कैंसर पैदा हो रहा है। आज जो है 80% बर्तन प्लास्टिक के घरों में हो गए हैं, आम घर में सारी चीज़ें प्लास्टिक की हो चुकी है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करना मतलब जहर को या बीमारी को न्योता देने के समान है, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या से हटाना पड़ेगा। जब हम इनका प्रयोग धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। कम कैसे होगा, प्रत्येक घर में प्रत्येक बच्चा जब जागरूक होगा, जागरूकता फैलाएगा, अपने पेरेंट्स को बताएगा कि भाई इनका खाना जो है दूषित हो जाता है, इनमें गर्म खाना नहीं खाना चाहिए और इनसे दूरी बना के रखनी चाहिए, इनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। वो तब होगा कि जब आप लोगों को पता होगा। पता था ना, पता था भी और है भी, परंतु हम इसको फॉलो नहीं करते हैं, हम इसको उपयोग में नहीं लाते हैं। अपने जो हमारे अंदर जो है ज्ञान है, हमारे अंदर जो बुद्धि है, जो विवेक है, जो जानकारी है, उसको शेयर नहीं करते हैं। तो इसलिए आज से आप लोग इन चीज़ों से दूरी बना के रखो, इनका कम से कम इस्तेमाल करेंगे। इनकी जगह क्या करेंगे, हम हरे पत्तों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे तिमिल के पत्ते हो गए, केले के पत्ते हो गए, कोई भी चौड़े पत्ते हो या फिर छोटे पत्ते हो, उनको आपस में जोड़ जोड़ करके एक बड़ा आकार बनाया जाता था। पहले ज़माने में क्या होता था, पत्तल हुआ करते थे, तो इसलिए उन पत्तलों का खाना खा करके क्या होता था, स्वाद भी बढ़ता था और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी थे पत्ते। एक दिन में कितना प्लास्टिक खा जा रहे हैं हम, 30 पाउंड के बराबर। 30 पाउंड मतलब एक छोटा चम्मच जो है इसके बराबर। ये कितना कितना आता है इसमें, 5 ग्राम। इसमें 5 ग्राम आता है, एक चम्मच में, छोटी चम्मच में 5 ग्राम आता है। तो हम एक दिन में किसी न किसी थ्रू 5 ग्राम प्लास्टिक को खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं, 3 प्रकार से खा रहे हैं कम से कम। एक भोजन में भोजन किया इसमें तो हमारे शरीर में गया, एक पानी की बोतल प्लास्टिक से पी, पानी के द्वारा गया, एक दूसरा और कैसे, हवा के द्वारा जो हम सांस ले रहे हैं ना, ये प्लास्टिक इतना फैल गया है कि इस धरती में यहाँ से 20-25 फीट तक और वैसे ही नीचे तक इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अगर ये प्लास्टिक ऐसे जमीन में पड़ा रहा और इसके ऊपर क्या मिट्टी आई तो मिट्टी को भी दूषित कर दे रहा है, पानी की जगह गिरा तो पानी को भी दूषित कर दे रहा है, ठीक है प्लास्टिक। और अगर इसको जलाएंगे तो हवा भी दूषित हो जा रही है, ठीक है। तो इसमें वायुमंडल में भी इसके कण बिखर रहे हैं, फैल रहे, टूट रहे और वो हमारे पूरे वायुमंडल को दूषित कर रहे हैं, जो कि हमारे श्वसन क्रिया में दिक्कत